हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्लाइमेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो दिसंबर माह का द्वितीय साप्ताहिक करंट अफेयर्स वीडियो है और इस वीडियो में मैंने उन महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया है जो एग्ज़ाम ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं और अभी हाल में जो NTPC का एग्ज़ाम चल रहा है उस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पीछे के नहीं पूछे जा रहे हैं। लगभग 3 से 4 महीना तक के ही करंट अफेयर्स को पूछे जा रहे हैं। तो अपकमिंग के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं और समझते हैं करंट अफेयर्स को। सबसे पहला करंट अफेयर्स, यह बहुत इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स है। यह चीन एक ऐसा देश विश्व में बना है जो कृत्रिम सूर्य आर्टिफिशियल सन को बनाया है और यह सन परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है। इससे स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त भी होने की उम्मीद है। यानी चीन के जो वैज्ञानिक है उन्होंने दावा किया है कि पृथ्वी पर मैंने एक दूसरे सूरज का निर्माण किया है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खेल मंत्री ने एक घोषणा किया है कि जो विभिन्न खेलों से जो खिलाड़ी संन्यास लेके अपना खेल छोड़ते हैं तो उनके लिए खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए और साथ साथ नए खिलाड़ियों को अपना प्रतिस्पर्धा के लिए योगदान देने के लिए देश में 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी। यह खेल मंत्री ने इसकी घोषणा की है जो किरण रिजिजू है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट को एक जीवित पर्वत श्रेणी के रूप में गिना जाता है और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़कर 8,848.68 मीटर हो गई है, जिससे पहले 8,848 मीटर एवरेस्ट की ऊंचाई थी, जिसमें 0.86 मीटर की बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने महाराष्ट्र में स्थित एक कुराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का इन्होंने लाइसेंस रद्द कर दिया है और लाइसेंस रद्द करने के कारण मुख्य रूप से यही है कि इन्होंने जो आरबीआई के गाइडलाइंस है उनको इन्होंने फॉलो नहीं किया, जिसके कारण आरबीआई ने इस बैंक का लाइसेंस रद्द किया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पत्रकार व उपन्यासकार राजकमल झा को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार का इन्हें खिताब दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विश्व के उन 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जो प्रथम स्थान जर्मनी की एंजेला मर्केल को मिला है, वहीं भारत के जो सबसे ऊंचे स्थान पे आए हैं वो हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इनका जो स्थान आया है वो 41वां रैंक इन्हें प्रदान किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा, यह भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा पेरिस में जो ओलंपिक विश्व 24 में होने वाला है, 2024 में होने वाला ओलंपिक में एक खेल के तौर में जो ब्रेक डांस होता है उसे भी इस 2024 के ओलंपिक में शामिल किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा स्कूली बच्चों के लिए
बैग पॉलिसी लागू की गई है। यह पॉलिसी क्या है? अभी वर्तमान में जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो स्कूल में अक्सर यह विवाद उठता रहता है कि छोटे बच्चे को बहुत सारे किताब दे दिए जाते हैं, उनके बस्ता का वजन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस पे सुधार करते हुए जो केंद्रीय मंत्रालय ने इस पे सुधार करते हुए उन्होंने फैसला किया है कि जिस क्लास के बच्चे हो और उनके वजन के हिसाब से सिर्फ 10% ही उनके बस्ते का वजन होगा। इस नीति को इन्होंने लागू किया है। ये बैग पॉलिसी के तहत लागू हुआ है और संभवतः जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हों, 1-2 क्लास के जो बच्चे हों, उनके जो बैग का वजन हो वो कुल वजन 1.6 केजी से लेकर 2.2 केजी के बीच ही होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। और साथ साथ जो 8वीं से 12 तक के जो बच्चे हैं उनके बुक सहित बैग का वजन 5 केजी से अधिक नहीं होना चाहिए। ये बैग पॉलिसी के तहत किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूरसंचार विभाग द्वारा देश भर में पब्लिक डेटा ऑफिस के जरिए सार्वजनिक रूप से वाईफाई सेवा की जाएगी। और इस सेवा जो की जाएगी दूरसंचार के द्वारा, इसे हम पीएम वाणी के नाम से, यानी प्रधानमंत्री पीएम वाणी के नाम से इसे हम जानेंगे। इस प्रस्ताव की मंजूरी दी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के प्रख्यात कवि मंगलेश डबराल का निधन हो गया है। ये मंगलेश डबराल 74 साल के थे और ये उत्तराखंड के टिहरी इनका जन्म स्थान था और यह हिंदी के क्षेत्र के विख्यात कवि कहे जाते थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय विकेटकीपर व बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह पार्थिव पटेल जो गुजरात से क्रिकेट खेलते, रणजी के तौर पे ये गुजरात से खेलते थे और ये हमारे भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये विकेटकीपर बल्लेबाज थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक विश्व 21 में भारत को 10वां स्थान मिला है और पहली बार 1, 2, 3 पे किसी देश को नहीं रखा गया है। 10वें स्थान पर भारत को रखा गया है, जबकि अमेरिका सबसे अंतिम स्थान पे है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के भागीदारी गारंटी प्रणाली के अंतर्गत लक्षद्वीप को जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। यानी यह पहला केंद्र शासित राज्य है जिसे जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद हम आगे जब तक देखेंगे उससे पहले एक बार इसे तुरंत रिकॉल करते हैं। चीन ऐसा विश्व का देश बना है जिन्होंने कृत्रिम सूर्य बनाने का दावा किया है और यह सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया जाएगा और इससे स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होने की भी उम्मीद है। उसके बाद खेल मंत्री किरण रिजिजू ने यह फैसला लिया है कि संन्यास ले चुके जो खिलाड़ी हैं उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए देश में 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोली जाएगी। उसके बाद माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़कर 8,848.86 मीटर हो गई है। उसके बाद आरबीआई के अनुसार महाराष्ट्र में स्थित कराड जनता सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। उसके बाद पत्रकार उपन्यासकार राजकमल झा को
उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। फोर्ब्स की सूची के अनुसार विश्व के 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में प्रथम स्थान जर्मनी के एंजेला मर्केल को दिया गया है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ द्वारा पेरिस ओलंपिक 2024 में एक नए खेल के रूप में इन्हें मान्यता मिली है और इन्हें शामिल भी किया जाएगा। ब्रेक डांस को भी 2024 के ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा स्कूली बच्चे के लिए बैग पॉलिसी की नीति लाई गई है और इस पॉलिसी के अंतर्गत बच्चे के कुल वेट का 10% का ही इनका बैग होना चाहिए। उसके बाद दूरसंचार विभाग द्वारा देश भर में पब्लिक डेटा ऑफिस के जरिए सार्वजनिक रूप से वाईफाई सेवा की जो सेवा प्रदान की जाएगी, जिसे पीएम वाणी के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद हिंदी भाषा के प्रख्यात कवि मंगलेश डबराल का निधन हो गया है। यह उत्तराखंड से ये उत्तराखंड के रहने वाले थे। उसके बाद भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उसके बाद जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत को 10वां स्थान मिला है। उसके बाद केंद्र सरकार के भागीदारी गारंटी प्रणाली के अंतर्गत लक्षद्वीप को जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इटली के स्टार फुटबॉलर पाओली रोजी का निधन हो गया है। उसके बाद सोन नदी पर जो पुल बनाया गया है, नए पुल का निर्माण किया गया है। यह क्वेश्चन याद रहे, ये बिहार का जो एग्जाम होने वाला, जैसे बिहार दरोगा का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए यह इम्पोर्टेंट है। सोन नदी पर नए पुल का जो निर्माण किया गया है, कोइलेबर पुल, जो इससे पहले 158 साल पहले यहाँ पे एक पुल बनाया गया था, उसी के बगल में एक पुल बनाया गया है जिसका नाम वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर इस कोइलेबर पुल को रखा गया है। उसके बाद इजराइल के साथ शांति वार्ता करने वाला देश अब मोरक्को बन गया है। अभी हाल में ही अगस्त के बाद यह चौथा ऐसा कंट्री है जो इजराइल के साथ शांति वार्ता करने वाला देश बना है। उसके बाद भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद परमिला जयपाल को कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस यानी सीपीसी का अध्यक्ष चुना गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना की शुरुआत की है। यह महिला सशक्तिकरण को देखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने ऐसा योजना की शुरुआत की है। उसके बाद विश्व आर्थिक मंच का आयोजन 2021 में सिंगापुर में किया जाएगा। उसके बाद टाइम पत्रिका के अनुसार 2020 में पर्सन ऑफ द ईयर नवनिर्वाचित अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो बिडेन और कमला हैरिस को चुना गया है। यानी टाइम पत्रिका के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर 2020 अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो नवनिर्वाचित हैं, जो बिडेन और कमला हैरिस को चुना गया है। उसके बाद हिंद महासागर खेलों की मेजबानी अफ्रीकन कंट्री मेडागास्कर को मिला है। यानी हिंद महासागर में कुछ ऐसे कंट्रियां हैं जिनके बीच यह खेल खेला जाता है, गेम का आयोजन होता है। जो मेडागास्कर से पहले यह जो गेम था इसका आयोजन मालदीव में होने वाला था, लेकिन मालदीव ने अपनी खेल में असमर्थता जताई कि वो मेजबानी नहीं कर सकता है, जिसके कारण 2023 में होने वाला यह गेम मेडागास्कर को मिला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अक्षय कुमार को डाबर च्यवनप्राश कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसके बाद भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे को
सऊदी अरब ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, जबकि इससे कुछ ही पहले मनोज मुकुंद नरवणे को नेपाल ने इसे थल सेना अध्यक्ष की मानद उपाधि से भी सम्मानित किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, असम सरकार। असम सरकार ये ऐसा राज्य बना है जिन्होंने मदरसे और संस्कृत विद्यालय को पूरे राज्य में पूर्ण रूप से बंद कर दिया है। उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता सड़क का निर्माण मार्च 2021 में होना शुरू होगा, मतलब इसका निर्माण 2021 मार्च से शुरू हो जाएगा। यह भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता सड़क के नाम से जाना जाएगा। उसके बाद पहली बार रामानुजन पुरस्कार किसी गैर भारतीयों को मिला है। यह पुरस्कार भारतीय गणितज्ञ को दिया जाता था और पहली बार जो रामानुजन पुरस्कार जो मिला है वो डॉक्टर कैरोलिना अरूजो को मिला है। यह ब्राजील की एक गणितज्ञ है जिसे यह पुरस्कार मिला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में युद्धपोत हिमगिरी को शामिल किया गया है और यह युद्धपोत गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कोलकाता में इसका निर्माण किया गया था। चलिए जल्दी से एक बार फिर से इसे समझते हैं। इटली के स्टार फुटबॉलर पाउली रोजी का निधन हो गया है। सोन नदी पर जो नया पुल बनाया गया है उस पुल का नाम वशिष्ठ नारायण सिंह कोइलवर पुल रखा गया है। उसके बाद इजराइल के साथ शांति वार्ता करने वाला देश मोरक्को बना है। उसके बाद भारतीय मूल की अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल को कांग्रेशनल प्रोग्रेसिव कॉकस सीपीसी का अध्यक्ष चुना गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना की शुरुआत की है। उसके बाद विश्व आर्थिक मंच का आयोजन 2021 में सिंगापुर में होगा। उसके बाद टाइम पत्रिका के अनुसार पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए नवनिर्वाचित अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो बिडेन और कमला हैरिस को चुना गया है। उसके बाद हिंद महासागर खेलों की मेजबानी मेडागास्कर को मिला है जो 2023 में होगा। उसके बाद अक्षय कुमार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। भारतीय थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे को सऊदी अरब ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। उसके बाद असम सरकार ने सभी मदरसों और संस्कृत विद्यालय को बंद करने का आदेश दिया है। उसके बाद भारत और बांग्लादेश के बीच स्वाधीनता सड़क मार्च 2021 से शुरू हो जाएगा, बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद पहली बार रामानुजन पुरस्कार किसी गैर भारतीय गणितज्ञ को दिया गया है जो डॉक्टर कैरोलिना अरूजो ब्राजील की यह गणितज्ञ है। और उसके बाद भारतीय नौसेना में युद्धपोत हिमगिरी को शामिल किया गया है जो गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कोलकाता द्वारा निर्माण किया गया था। यह जो करंट अफेयर्स था वो दिसंबर के द्वितीय साप्ताहिक करंट अफेयर्स के रूप में मैंने आपको प्रदान किया। अब जल्द ही मैं 3rd और 4th लाके दिसंबर मंथ को जल्दी ही फिनिश करूंगा। साथ साथ मैं जो रीजनिंग का 1-2 वीडियो है वो जल्द मैं लेके आने वाला हूं। तब तक हमारे आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।